विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। इदं तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति कथन्ति तपति धियो तपति दुगति गतो। जो कोई मनुष्य इस जन्म में पाप कर्म करने में रममान रहता है तो पाप से और पाप बढ़ाता है, और पाप बढ़ने से यही जन्म में उद्विग्न होता है, विक्षिप्त होता है और क्रोधी होता है। न जाने अपने क्रोध के कारण और क्रोध बढ़ाते हुए अंधेरे से और अंधेरे में चले जाता है। तो ऐसे क्रोध के पाप कर्म करने के कारण वो मनुष्य ये जन्म में भी दुख उकसेप दुख के लिए दुख का कारण बन जाता है, और दुख का कारण बनने के बाद वो विक्षिप्त होकर दुर्गति को प्राप्त होता है। इसी कारण बोला गया इदं तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति कथन्ति तपति धियो तपति दुगति गतो। जैसे देखा जाता है संसार में कोई कोई थोड़ा पाप कर्म करता है तो थोड़ा पाप कर्म करने से और इच्छा करता है बढ़ाने से। जैसे हमारे 6 आलंबन होते, जैसे हमारे 5 इंद्रिया में 5 आलंबन होते, इस 5 आलंबन में कोई ना कोई आलंबन पकड़ लेता है। पकड़ने के कारण वो उपादान के कारण उसमें रममान हो जाता है। तो वैसे जैसे देखने के लिए वस्तु है, तो जैसे आजकल के लोग देखते रहते हैं, टीवी वीडियो मोबाइल देखते रहते तो देखने की और चाह रखता है, तो और चाह रखने से और चाह रखता है। जैसे खाना खाने का और अच्छा खाना खाते हैं तो और अच्छा खाना खाना चाहते हैं। जैसे कोई सुनना है और अच्छा सुनना चाहते हैं और रंजन करना चाहता है। ऐसे जो काम भोगों के जो आलंबन होते हैं वो इंद्रिया के वशीभूत हो जाता है, और वशीभूत हो जाने से और पाप कर्म करते हैं तो और पाप कर्म करने से और भव बढ़ता था, और भव बढ़ने से वो मनुष्य और दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि संसारी तृष्णा मूलक धर्म है, और आलंबन के कारण गोचर रूप में जब कोई मनुष्य आलंबन में उपादान के कारण आसक्त बन जाता है तो स्वयं मनुष्य न जानते हुए अपनी दुर्गति कर लेता है। तो जैसे एक बार की घटना है, जैसे एक बार की घटना है, सुशान नाम का एक बड़ा मेधावी पंडित है सुशान। अभी सुशान ये जब किशोरावस्था में, जब का ट्रेडिशन था, किशोरावस्था में जब कोई मनुष्य पढ़ने के लिए जाते थे गुरुकुल में, अभी हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उस समय पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में जो चाहे वो विद्या अपने जिसका जो हेतु है वो अर्जित करने वाले लोग थे, तो गुरुकुल में पढ़ते थे। तब पढ़ते उसका वाला पढ़ाई हो गई। पढ़ाई हो जाने के बाद जो राष्ट्र के स्टूडेंट आते, छात्र आते, तो एक दूसरे के लिए मैत्री भावना, अभिसेंडा बोलते हैं लोग, तो मैत्री भावना देते थे। तब वो मैत्री भावना देते समय उन्होंने आखिरी के दिन जब कल जाना है, अभी हमारी विद्या पूरी हो गई तो क्या करेगा, तो उन्होंने एक दूसरे का सलाह करके बोलेगा आज हम कल जाने वाले हैं तो आप पुण्य करके जाएंगे, तो हम उपोषित लेंगे। जो देखो सुशान नाम के एक छात्र ने बोला हम उपोषित लेंगे, सब जने उपोषित का पालन करो, बड़ा सुखकारक होता है जीवन के लिए, तो हम उपोषित लेंगे। तो सभी लोगों ने हाँ कर दिया, उपोषित ले लिया। अभी उपोषित लेने के बाद जो छात्र जिस राष्ट्र से आए तो वो अपने अपने राष्ट्र में चले गए। चले जाने के बाद उनका जो मित्र था, सुशांग नाम का एक मित्र था, वो सुशांग नाम का मित्र एक राजा का बेटा था। अभी ये विद्या सीखकर चला गया, धनुर्विद विद्या सीखकर चला गया, तो उसका अभिषेक कर लिया। अभिषेक करने के बाद वो थोड़ा उम्र का हो गया, यानी 20-25 साल राज्य चलाया। राज्य चलाने के समय एक समय क्या घटना हो गई, जैसे उसको रोज शिकार करने को जाता है अरण्य में, जंगल में,
और शिकार करने के बाद वो मांस खाता है, मीट मांस मछली खाता है, उसको तो रोज मीट मांस मछली खाना होता है। तो क्या हो गया, एक दिन जो खाना बनाने वाला है, तो खाना बनाने का जो मीट मछली लाया था, तो वो घर के कुत्ते ने, उसका काम धंधे में मन लग गया, तो उसके घर के कुत्ते ने हजम कर लिया, यानी खा लिया। अभी खाने के बाद बोलता है मालिक तो हमको मार डालेगा, हमारे नौकरी से निकल देगा, तो क्या करेगा, तो चलो हम चोरी छुपे मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाके दूसरा लाके बना कर रखेंगे। तो गया मार्केट में तो कोई मांस मीट का वस्तु नहीं था। उस दिन उपोषण का दिन था, जैसे उस समय उपोषण करने का बड़ा ट्रेडिशन था, क्योंकि बुद्ध धर्म जब संस्कारित होते होते रहता है तो बड़ा ट्रेडिशन बन जाता है उपोषण रखने का, पुण्य करने का। तो फिर क्या होगा, मांस नहीं मिला मार्केट में, फिर आ गया, आने के बाद क्या करे, तो वो क्या किया, शमशान घाट में चला गया। कच्चे शमशान हुआ करते थे वहां पे, शमशान घाट में चला गया। तो कच्चे शमशान में कच्चे ऐसे फेंक देते थे लोग, पहले जलाते नहीं थे उस गांव के लोग, तो ऐसे फेंक दिए हुए जो आदमी का मांस था उसने वो काट कर लाया, मरे हुए आदमी का, अपनी जान बचाने के लिए आदमी का मांस लाया और उस चुपके से राजा को परोस दिया। परोस देने के बाद राजा बड़ा खुश हो गया, बोलता है ये मीट बड़ा सुंदर बनाया, आप ऐसा ही बनाते जाओ। लेकिन राजा ने ये नहीं पूछा कि ये काय का मीट है करके, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया ऐसा रोज बनाते जाओ मीट, ये भला अच्छा लगता है। तो बोलता है राजा तो शिकार लाता है, ये तो मैंने मरा हुआ आदमी का मीट बनाया और राजा ऐसा ही मांगता है, तो मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहाँ से लाऊंगा मरा हुआ, रोज तो मरा नहीं रहता है शमशान में आदमी, तो हम कहाँ से लाएगा, तो सच्चाई बताना पड़ेगा। इसी कारण वो घबराते हुए राजा के पास आया, राजा ने हाथ जोड़कर बोला माफ करे राजा, मैं एक बात बताता हूँ। तो बताओ बोलते, राजा बताओ क्या बात, तो बोलते आप बोले ना का कल का मीट बहुत सुंदर लगा, आप ऐसा ही बनाते जाओ, तो मैं ऐसा नहीं बनाते जाऊंगा, क्यों कि मुझे रोज के रोज नहीं मिलेगा। ये घटना ऐसी हुई थी, आपने लाया हुआ था ना मीट मछली मांस, तो वो कुत्ते ने खा लिया, तो मैं मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद नहीं मिलने के कारण हम शमशान से मरे हुए आदमी का मांस लाया था और आपको खिलाया था, तो आपका बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने से आप लोगों को बड़ा सुखकार लगा, लेकिन हाँ ये तो रोज आदमी का मांस नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसा नहीं बना सकूंगा, तो मुझे माफ करो। अरे बोलता है तूने ये मरे हुए आदमी का मांस खिलाया मुझे, तो बोलता है बड़ी खुशी की बात, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आप लाते जाना, मीट लाते जाना मरे हुए आदमी का। तो वो भला गया, अभी कभी रहता कभी नहीं रहता, तो एक बार क्या हो गया, 1 महीना किसी की डेड बॉडी नहीं आई। तो राजा बोलता अरे तूने कल पर जैसा बनाया था ऐसा मीट नहीं कर, क्यों नहीं बनाता, तो बोलता है महाराज शमशान में रोज मरे हुआ आदमी नहीं रहता है ना, हम कहाँ से लाएगा। अरे फिर राजा क्या बोलता है, अरे मरे हुआ आदमी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदे तो आदमी रहते हैं, तो तुम किसी को भी सूरजछेदन करते जाओ। अरे अभी वो दांतों तले उंगलियां दबा कर अपने खड़ा रहते, बोलता है अभी राजा तो जिंदे आदमी काटने को बोलता है, और हम तो कैसा काटेगा करके वो बोलता है देखो मैं राजा हूँ। राजा बोलता मैं ऑर्डर देता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। तो डर के मारे अपने वाले भयभीत होकर कोई किसी का बुढ़ा आदमी पकड़ता है और अपने वाले गंतव्य स्थान पर, और उसको काट कर 2-4 दिन उसको मांस पुराता है, 2-4 दिन सब्जी पुराता है। ऐसा करते करते उसका राजा का धंधा हो गया मीट खाने का रोज का रोज। देखो मीट खाने का रोज का धंधा हो गया, और वो आदमी काट रहा। ऐसे ही काटते काटते गांव के आदमी बोल रहे अरे मेरा लड़का कहाँ गायब हो गया, कोई बोलता है मेरा पंजा गायब हो गया, कोई बोलता है मेरा वाला चाचा गायब हो गया, मेरी चाची गायब हो गई, कोई बोलता है मेरी लड़की नहीं दिखती, क्या हो गया, कोई यक्ष खाता है क्या, कोई भूल कर जाता है क्या, कोई क्या होता है करके ऐसे संदेह उत्पन्न किया गांव के लोगों ने। तो बोलता है एक्चुअल क्या होता है मालूम नहीं, हम लोग छुप के रहेंगे। उसने अपनी वाली मीटिंग भरवा ली और
ऐसा निर्णय ले लिया कि हम छुप के रहेंगे, देखेंगे आखिर क्या होता है करके। फिर क्या हो गया, वो एक आदमी को पकड़ने को जाता है, वो राजा का नौकर, और जैसा जाता है वैसे गांव के लोग छुपे रहते तो पकड़ लेते हैं उसको। पकड़ने के बाद बोलता है, अरे तू तो राजा का नौकर है और बड़ा ईमानदार है, लेकिन तू आदमी को क्या करता है? तो वो सच्चाई बता देता है। ये राजा बोलता है, मरे हुए आदमी का मांस खाया उसने, तो मरे हुए आदमी खाते खाते अभी जिंदा आदमी का मांस खाने के लिए बोलता है, अगर नहीं मैंने किया तो मेरे को मार डालने का दंड देते हैं, तो अब क्या करे? वो राजा का ही दोष है, राजा बोलता है इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ। तो बोलता है, राजा मरे हुए आदमी का या जिंदे आदमी काट कर मांस खाता है करके वो गांव वाले लोग, पूरे नगर के लोग एकत्र हुए और राजा के सामने मीटिंग भरवाई उसने, पंचायत। बोलता है, राजा तुम मीट खाता है, पहले मरे हुए आदमी का खाता था, अभी जिंदा आदमी काट काट कर खाता है, ये बात सही है? तो राजा बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। तो राजा तुम अगर जिंदे आदमी का मीट मसन खाएगा तो आप लोगों को ये गांव में नहीं रहने देगा, आपको राजा लायक नहीं है, राजा राज्य चलाने लायक नहीं, हम गांव से निकाल देगा। देखो, जो कोई मनु आसक्त के कारण, उपादान के कारण, अपने दुष्टि उपादान के कारण आसक्त हो जाता है जिस वस्तु के ऊपर, उस वस्तु से सर्वनाश कर देता है। जैसा कोई मनुष्य व्यभिचारी होता है, कोई मीट खाने वाला होता है, कोई दारू पीने वाला होता है, कोई नाच गाने देखने वाला होता है, ऐसे करने वाले छंदगामी लोग अपना अहित कर लेते हैं, मरते दम तक अहित कर लेते हैं, फिर भी वो छूट नहीं सकते, क्योंकि उपादाय होने से। तो राजा का उपादान होने से, आसक्ति होने से बोलता है राजा, कोई बात नहीं, मुझे नगर से निकाल दो, मैं राजा नहीं रहूंगा, आप नगर संभालो, आपका राज्य शासन संभालो, लेकिन मेरे को एक नौकर दे दो। तो उसको एक नौकर दे दिया और नगर से निकाल दिया राजा को। देखो, फिर राजा जैसा दारू पीने वाला का पूरी धन इष्ट पूरा नष्ट हो जाता है, बाल बच्चे उसके वाले असंस्कारित होते, नाश होते, फिर भी शराब नहीं छूटती है ना। जैसा खाना भी एक उपादान होने के कारण फिर भी उसका मांस खाने का छूटने का नाम नहीं लेता है। तो वो राजा एक आदमी को लेके चला गया। चले जाने के बाद दूर दराज के गांव में जाने के बाद वो क्या करता है, अभी उसको तो मांस खाना है, तो जंगल में जो लोग आता है उसको पकड़ कर, एक दिन पकड़ता तो 8 दिन उसका मांस खाते रहता उसका नौकर और वो। देखो, ऐसा खाते खाते फिर वो पकड़ते फिर उस गांव के लोग बोलते, अरे हमारे गांव के लोग गायब होते, कहाँ जाते, कहाँ करते हैं। तो देखा, वो छुप के रहने से देखा है, तो वो आदमी पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद मार के खा लेता है। वो राजा था पहले, ऐसा खबर लग गई। तो क्या करे, तो वो लोग दौड़ते हैं उनके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं, ढूंढते तो वो सामने भगता है और पीछे लोग जाते हैं, ऐसे जंगल में छुप जाता है और पीछे लोग चलते। ऐसे दौड़ते उसको कांटा चुभ गया, राजा को, वो मांस खाने वाले राजा को कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के कारण बड़ा जंगल में, अरण्य में छुपा के रहा, तो वो कांटा उसका निकल नहीं सका। कांटा निकल नहीं सका के कारण वो पेड़ के तले रात में बैठा, और जिस पेड़ में वो रात को रहता था तो उस पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद बोलता है, मेरा कांटा अगर निकल गया, वृक्ष देवता को मन्नत करता, वृक्ष देवता अगर मेरा कांटा निकल जाए तो मैं आपको 500 आदमी की बलि दूंगा। देखो, मन्नत करता है वो। पहले तो मरे हुए आदमी का मांस खाने वाला, बाद में जिंदा आदमी का खाने वाला, फिर भी राजा होकर राजपास छोड़ दिया, फिर भी लोगों को मांस खाना छोड़ नहीं दिया। फिर उसके बाद जिंदे 500 आदमी को बलि भी देने के लिए कहता है। देखो, जैसा उसका पाप कर्म बढ़ता है, वैसे पाप बढ़ने से वो मनुष्य और पाप बढ़ाता है। उदन तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति, और पाप से पाप बढ़ाता है। तो देखो फिर क्या हो गया, तो फिर अभी उसको नौबत आ गई। पहले तो खाने के लिए पकड़ता था आदमी, फिर क्या हो गया,
वो राजा को काटा 2-3 दिन में निकल गया, पिप हो जाने से बाद काटा निकल गया। निकल जाने के बाद उसकी मन्नतें पूरी करने के लिए वो 500 आदमी को पकड़ने के लिए लगा रहा। तो 500 पहले तो जो आदमी जंगल में जाता है उसको पकड़ लेता है और अपने वाले जो वे लता होते हैं पेड़ के बड़े बड़े, वो लता से अपने गुफा में बांध कर रखता है। ऐसे आदमी होते होते 400-500 तक हो गए, लेकिन उसमें एक आदमी कम रहा। बोलता है अभी एक आदमी नहीं मिलता है, क्या जाएगा कहाँ जाएगा करके वो रात को अभी रात के समय गांव में जाता है। गांव में जाने के बाद गांव में उनका जो बड़े विद्यापीठ में छात्र पढ़ने वाले थे, तो उसने मित्र थे, तो उस मित्र था वो। जैसे पहले उसने छात्र बनकर जो पढ़ाई करता था, तो उस पढ़ाई करने वाले में जो उनका मित्र था एक सुशांत नाम का मित्र था। वो बोधिसत्व के रूप में स्कूल चलाता था, स्कूल का वो मास्टर था। तो उनको क्या पता ये मेरा मित्र है करके, पहले हम छात्रा हुआ करते तो उस 25 साल पूर्व का मेरा मित्र है करके मालूम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको पकड़ के लाया, रात को पकड़ के लाया। लाने के बाद उसके हाथ पैर बांध कर, वो 500 आदमी रखे थे वहां पे बांध दिया। बोलता है वो जो सुशांत नाम का, बोलता है अरे ये तो आदमी को मारता है। तो बोलता है अरे मैं आदमी मीट खाने वाला वो राजा था, वो अमुक गांव का, तो मुझे राजपाट छोड़ दिया मैंने मुझे मांस खाने के लिए, लेकिन मुझे काटा करने का मन्नत ही पूरा कराया मैंने। मन्नत ही जो पेड़ को मैंने मन्नत किया था मेरा कांटा निकल जाए तो मैं 500 आदमी को बलि दूंगा। तो ये बलि देने के लिए, मेरी मन्नत पूरी करने के लिए ये 500 आदमी यहाँ रखे हैं, इनमें से आप भी एक है। बोलता है मेरे को मारे और 500 आदमी को मारने वाला कोई आदमी भला हो सकता है? तो वो क्या बोलता है, भला बुरे की बात छोड़ो, अभी आप बचाने के लिए प्रयास मत करो, अभी जो होगा वो हो जाएगा। तो वो क्या बोलता है, जो सुशांत नाम का उसका मित्र बोलता है कोई बात नहीं, मारे तो मार, हम मरने के लिए नहीं डरने वाले, क्योंकि हम उपोषण करने वाले हैं। ऐसा उपोषण करने वाले बोले तो उनको याद आते हैं कि हमने छात्र था तब, मैं विद्यार्थी था तब, हम आखिरी के दिन उपोषण किए थे मैत्री भावना के लिए। ऐसा याद आने के बाद भी बोलता है ये बड़ा पुण्य का काम होता है, ऐसा याद आ गई। लेकिन वो वहां की वहां याद रखी कि बोलता है नहीं आप लोगों ने बोला ना उपोषण का दिन, तो ये उपोषण तो बड़ा पवित्र होता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। तो बोलता है देखो मेरे छात्र की कर एग्जाम है, परीक्षा है, और ये एग्जाम में मैं क्लियर नहीं करूंगा तो उसका बड़ा मुझे दोष लगेगा, तो मुझे एक रात के लिए छोड़ दो, कल मैं उनकी परीक्षा करके फिर वापस आ जाऊंगा। तो वाह भाई बोलता है, उनको क्या पता ये मेरा मित्र है करके, लेकिन उस सुशांत ने पहचान लिया था ये मेरा मित्र है करके, हाँ, जो हम पढ़ाई करता था एक साथ। फिर क्या बोलता है, कोई आदमी ये मरण के बंधन से भाग जाकर कोई मरने के लिए और दोबारा कोई आ सकता है? तो वो क्या बोलता है, मैं उपोषण करने वाला हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आए बगैर नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे आज की रात छोड़ दो, ताकि हमारा जीवन का पूरा काम करके आ जाएंगे, नहीं तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। मरने के लिए हम नहीं डरते हैं उपोषण करने वाले। ऐसा बार बार बोलने के बाद भी उसको मन में रुसता है, लेकिन ऐसा सुलझ नहीं रहा वो क्या होता है करके उपोषण। तो वो क्या बोलता है, चलो उपोषण करने वाले होते, बड़े सच्ची बोलने वाले होते तो छोड़ देंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया, जाओ बोले जल्दी आ जाना। फिर भी वो विश्वास करता नहीं था, फिर भी उसने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वो गया और एक रात उसकी वाली परीक्षा लिया, सभी छात्रों की परीक्षा लेने के बाद उसने दूसरे दिन अपनी तैयारी करके फिर वापस आ गया जंगल में, जहां उसको बलि देना था वही जगह आ गया। देखो मरने के बाद कोई आता है, लेकिन किसी के पास बल होता है पुण्य का, पुण्य से बल से जीत लेता है आदमी। यही संसार का नियम है। जो कोई मनुष्य बड़े से बड़े पाप कर्म करने वाला होता है, तो कोई ना कोई बचाने वाला अपने बल पूर्वक उसको मार्ग बदल देता है, वो बड़ा कल्याण मित्र होता है। हाँ, तो देखो वो आ गए, आने के बाद वो हक्का बक्का रहता है वो राजा मांस खाने वाला। बोलता है कमाल का है,
अरे मरने के बंधन कोई छूटने के बाद कोई मरने के लिए और डबल आता है। ऐसा करके वो बोल रहा, किसको? वो सुशांत को बोलता है मरने के कतार से छूटने के बाद डबल कोई आ सकता है, लेकिन तू आ गया, बड़ा बलवान है और तुम विश्वसनीय है, वतनदार है। ऐसा करके उसको कंधे पे हाथ रखकर उसको पीठ पे वाह शाबाश करके पट्टा ऐसा करके, बड़ा शेर है, बड़ा विद्वान पंडित है करके उसकी प्रशंसा कर रहा। ऐसा करते करते वो क्या बोलता है, मेरा बल नहीं, ये उपोषद का बल है। देखो क्या बोलता है, उपोषद का बल। अरे बोलता है तू उपोषद नहीं जानता है, जब हम लोग विद्यार्थी थे तब हमारी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम लोग एक साथ उपोषद लिया था पुण्य बढ़ाने के लिए, और तू भी था, तेरा नाम ये अमुक अमुक था और मैं सुशांत नाम का छात्र था। तब उसको याद आ गया, हाँ बोलता है वो तू सुशांत है, तो बोलते हाँ मैं सुशांत हूं। तो देखो हम दोनों ने तो फिर मिल गया गले से गले। बोलते हैं हम दोनों ने तो उपोषद लिया था। तो बोलते हैं इदं तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति कतंती तपति भीयो तपति दुगति गतो। जो कोई मनुष्य इस जन्म में पाप कर्म करता है, देखो वो उपदेश कर रहा सुशांत उसको, तो पाप से पाप और बढ़ाता है। जैसे खाने के लिए उपादान होता है, जैसा देखने के लिए, नाच गाने देखने के लिए उपादान होता है, सुनने के लिए उपादान होता है, तो ये उपादायित हो जाने के कारण और आसक्ति बढ़ती है और तृष्णा बढ़ता है और पाप के लिए पाप बढ़ाता है और अपनी दुर्गति कर लेता है। तो देखो इदं तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति कतंती तपति भीयो तपति दुगति गतो। ऐसा बोलने थे उसमें उसके आंखों में, उसके मित्र के आंखों में आंसू आ गए। उसने जान लिया ये मित्र है, और उपोषद सब सुना था तब मैं बड़ा अच्छा आदमी था, और देखो ऐसी भड़क आ गई तो रोने लग गया, उसके आंख में आंसू टपकने लग गए। बोलता है फिर आ गया पहले अपने होश में, बोलता है मैं कितना गलत कर दिया, मैं बड़ा पापी हूं करके वो उसके पैर छू रहा। पैर छोटे छोटे बोलता है उन्होंने छोड़ दो रे, बोलते हैं 500 आदमी के लताए पूरे छोड़ दो, उसे उसको जीवन दान दे दो, मुक्त करवा दो। 5 से आदमी को छोड़ दिया। 5 से आदमी छोड़े बगैर को उस सुशांत के पास आके मैत्री भावना करते, राजा सुशांत आप लोग नहीं आते थे गुरुजी तो हम लोगों को ये दंड दिया देता था। ये राजा कितना राजा ने पाप किया, वो मरण का मरे हुए आदमी का मिस खाता खाता जिंदे आदमी का खाया, जिंदे आदमी का खाते खाते अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए 500 आदमी बलि देने के लिए हमको यहाँ आया था, तो कितना पाप बढ़ता था उसका। ऐसा करते करते वो जो मारने वाला भी रो रहा बहुत, पाप किए हुए काम का पश्चाताप करते करते। तो वो सुशांत समझाता है पश्चाताप मत करो, चलो मेरे साथ। फिर वो अपने गांव ले जाता है, राजा का गांव ले जाता है। राजा के गांव में ले जाने के बाद गांव के नगर के लोग संगठित होता है, बोलता है ये राजा नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए हमको, ये मांस खाता है, ये लोगों की हत्या करता है करके, ये राजा नहीं चाहिए करके वो चिल्ला रहे लोग। सुशांत सामने आके बोलता है कोई कोई आदमी पाप करते करते पुण्य में भी बदल जाता है, ये संसार का नियम है ऐसा परिवर्तनशील। तो तब तो वो धर्मवान लोग थे, तो हाँ हाँ बोलते पाप करने वाला भी बदल सकता है, बिना श्रद्धावान आदमी श्रद्धावान भी बन सकता है। तो गांव वाले लोग बोलते हाँ बदल सकता है। तो राजा पहले ये मेरा मित्र है और मैं सुशांत ये छात्र पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा ऐसा गुरु ऐसा करके अपना परिचय देता है। आज से वो मीट नहीं खाएगा, अभी होश पर आ गया कि वह पाप का पश्चाताप करने वाला है और ये राजा अच्छा चलाएगा करके वो गांव वाले को वो हाथ जोड़ता है। बोलते हैं वो गांव वाले लोग समझदार होते हैं, बोलते हैं आप गुरुजी आप हाथ मत जोड़ो, हमका बड़ा बुरा हो जाएगा। देखो हम अगर वो पहले जैसा रहता होगा तो हम उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा करके फिर से और उसको अभिषेक कर लिया, राजा का अभिषेक कर लिया। अभिषेक करने के बाद वो सुशांत के लिए बड़ा पुण्य समझते हुए उनका बड़ा आदर सत्कार सम्मान गुरु के रूप में किया। और फिर वो सुशांत ने उपदेश किया, वो मीट मांस खाने वाले राजा ने पूरे जानवर, जब से उसने डबल राजा बन गया तो जो जो पंछी को दाना खिलाता है, जानवर को जल के स्रोत निकाले हैं, जानवर को कोई पानी पीने के लिए, और जहां जहां पंछी उड़ते हैं वहां अपना उभय दान देने के लिए, जो शिकार करने वाले उसको मना कर दिया। और चलो ऐसा करते करते अपना पुण्य बढ़ा रहा। जे लोगों के हत्या हो गई थी उसको खान पान उसकी वाली धन देकर उसको सहायता किया। और
सब जीव सत्व के प्रति मैत्री भावना करते हुए और बड़ा पुण्य करते हुए वो धार्मिक बन गया।